एक गांव में मोहन अपने बेटे चिंटू और अपनी पत्नी गीता के साथ रहा करता था। एक दिन चिंटू अपनी माँ से बोलता है, माँ, मोहल्ले के सारे बच्चे अपने अपने खिलौनों से खेलकर मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे भी खिलौने चाहिए माँ, मैं भी खेलूंगा। अभी नहीं बेटे, बाद में दिला दूंगी। नहीं माँ, मुझे तो अभी चाहिए। तुम हमेशा ही ऐसे टाल देती हो। बेटा, अभी हमारे घर की हालत बहुत खराब है, मैं बाद में दिला दूंगी। सभी बच्चों के पास खिलौने हैं, बस एक मेरे पास ही नहीं है। मुझे भी चाहिए। हमें दूसरों की होड़ नहीं करनी चाहिए। उनके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। हाँ, वैसे भी तुम मुझे क्यों दिलाओगी? मैं तुम्हारा लगता ही क्या हूँ? चिंटू गुस्से में ऐसा बोलकर वहां से अपने कमरे में चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद मोहन वहां आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों खड़ी हो? क्या बताऊं जी, अब हमारा चिंटू बड़ा हो गया है। वो भी और बच्चों की तरह खिलौनों से खेलना चाहता है। सभी बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। अरे तुम तो जानती ही हो हमारे घर की हालत कितनी खराब है इस वक्त। मुझे पता है जी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन वो बच्चा है, वो किसी की नहीं समझता। पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज है, हमने उनका क्या बिगाड़ा है। अरे आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मोहन अपने घर की चिंता में घर के बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। मोहन उस चिड़िया को बड़े ध्यान से देखता है और वो चिड़िया मोहन के सामने ही बैठी रहती है। तभी मोहन बोलता है, अरे अरे देखो कितनी प्यारी चिड़िया है, ऐसी चिड़िया तो मैंने पहली बार देखी है। फिर वो चिड़िया वहीं बैठी बैठी अपनी पूंछ हिलाने लगती है। तभी उसे देखकर मोहन बोलता है, अरे अरे ये चिड़िया ऐसे अपनी पूंछ क्यों हिला रही है? फिर चिड़िया बोलती है, अरे मित्र, मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। उसको बोलता देख मोहन चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है। अरे अरे ये कैसी चिड़िया है, ये तो बोल भी सकती है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पर तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो मित्र, क्या बात है? फिर मोहन बोलता है, मैं एक बहुत ही गरीब हूँ, इसलिए परेशान हूँ। फिर जादुई चिड़िया मोहन से बोलती है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ मित्र। आज मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ, उसे तुम अपने घर में रख लेना और उसके बारे में किसी को भी मत बताना, फिर देखना। फिर मोहन बोलता है, ठीक है, जैसा तुमने कहा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मोहन की बात सुनकर जादुई चिड़िया अपनी पूंछ हिलाने लगती है और वहाँ कुछ अपने जादू से रखकर वापस अपने घर चली जाती है। जादुई चिड़िया के जाते ही मोहन वहाँ आता है और आकर उस चीज को उठा लेता है और उस चीज को उठाकर फिर से अपने घर में वापस चला जाता है। और उस चीज के घर में आते ही मोहन के घर में सब कुछ ठीक हो जाता है और एक अच्छी बाइक और एक साइकिल अपने घर में ले आता है।